नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल पे। जो पाइथन होता है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ पॉपुलर कंडीशनल स्टेटमेंट हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे, पूरे विस्तार में ही जानेंगे। और हम इसके बारे में पूरी डिटेल में सीखेंगे किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई जाती हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, और तमाम तरह की जानकारियां हम इसके द्वारा लेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इफ कंडीशंस कैसे लगाई जाती हैं। सबसे पहले हम इफ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। एक जनरल सा सिंटैक्स है इसका। पहले हम इफ लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन सही पाई गई तो हमारा जो कोड है वो इन स्टेटमेंट्स को रन करेगा। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी? ये वो चीज होंगी जब ये कंडीशन हम सही पाएंगे तब इसके अंदर लूप जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये कंडीशन हो सकती है एलिफ। अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? एल्स। तो ये याद रखने का बहुत ही सरल तरीका है। तो हमने कहा कि अगर ये होता है तो हमारी ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाती है, तो हम इन स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। नहीं तो हम ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, या फिर लास्ट में अगर इनमें सब कुछ गलत हो गया तो ये होगा। तो यदि दिन है तो सूरज निकला है, यदि सूरज नहीं निकला तो या तो बादल लगे होंगे। एलिफ का मतलब क्या है? या तो बादल लगे होंगे, या फिर क्या हो सकता है कि रात होगी। दो ही कंडीशन है ना। तो हम आगे एक बार बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कोलैब को। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। मैं चाहता हूं कि दो इनपुट मैं नंबर के लूं। ठीक है, पहले मैं दो इनपुट ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो नंबर देने वाला हूँ, लेने वाला हूँ यूजर से। इंटीजर के लूंगा, दो नंबर कोई से भी। मैं ले लेता हूँ 10, यानी कि एक्स हो जाएगा 10, और वाई हो जाएगा जो हमारा दूसरा नंबर का स्टेटमेंट है, वो ले लेता हूँ 12 ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब ये देखिए लूप यहाँ पे था, उसके बाद क्या आया? उसके बाद ये स्टेटमेंट में आया। वो सबसे पहले इसने एक्स और वाई ले लिया, एक्स 10 ले लिया और 12 ले लिया, वाई 12 ले लिया। तो क्या एक्स यानी कि 10 छोटा है 12 से? बिल्कुल सही बात है, वो छोटा है। ठीक है, तो उसने लिख दिया। तो मैंने ये कंडीशन रन करा दी, उसके अलावा ये कुछ रन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसका सिंपल तरीके से यदि हम समझे तो हमें एक कंडीशन लगानी है इफ। ठीक है, इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के बाद हमें जब भी कंडीशन देंगे उसके बाद कॉलम यूज करना होगा। उससे ये प्रोग्राम को समझ में आएगा, ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो एक इंडेंटेशन आ जाती है, यानी कि एक टैब के बराबर का स्पेस आ जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही मस्ट है कि आपको ये स्पेस देना पड़ेगा, वरना एरर दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं एक चीज, चलो मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ इंडेंटेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंडीशन सेम रख लेते हैं। अभी आपको पता ही है हमारी एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 12 है, और मैं यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है। इसने यहाँ पे इंडेंटेशन एरर देगा ये। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, यानी कि इंडेंटेशन एरर दे दिया। पर अगर यही स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे रन करता एक टैब देके, तो ये प्रिंट करेगा बिना किसी एरर के। यदि मैं कॉलन यहाँ नहीं लगाऊं तो क्या होगा? तो भी एरर देगा। क्यों? वो भी इसी जगह देखिए एकदम एंड में दे रहा है ना। ये सिंटैक्स एरर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो कॉलन को एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत मैंडेटरी होती हैं किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई और नंबर देता तो हमारा कोई आउटपुट तो आता ही नहीं। जैसे कि मैं अगर इसको दोबारा रन करूँ, ठीक है, मैं एक्स को 12 दे देता हूँ इस बार, और वाई को 10 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, और मैं सिर्फ, आप सिर्फ इतना देखिए कि मैंने सिर्फ इतना रन कर रहा हूँ, मान लीजिएगा इतना कोड रन कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या कंडीशन आती है, तो ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? ये रन तो, कोड तो हमारा सही रन हो गया, लेकिन इसे प्रिंट कुछ नहीं किया, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट थी ये इस वाली इफ के अंदर थी। तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम कंडीशन को या तो हम एल्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, एल्स लिख लेते हैं, मान लीजिएगा एल्स के बाद भी हमें कॉलन देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम इंडेंटेशन कितना भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एरर नहीं देगा। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। याद रखिएगा इसका जो सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट रन होती है, उसके बाद एल इफ स्टेटमेंट रन होती है। और एलिफ कितने भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, एलिफ कितने भी हो सकते हैं, एलिफ आप कितने भी लगाना चाहो उतने आप एलिफ लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने 3-4 एलिफ लगा लेता हूँ मैं। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में मेरा होगा एल्स। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से हम फॉलो करते हैं। अब
ये वाला आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये जो मैंने कंप्लीट कोड लिखा है, ये एकदम प्रॉपर कोड है, ठीक है? अब मैं इसमें कोई भी कंडीशन लगा के देखूँ, जैसे मैंने 10 किया, 10 के बाद मैंने एक्स और वाई दोनों को 10 दे दिया, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये प्रिंट भी वही कर रहा है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी अब वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी भी तरह की आपको शिकायत या सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।